अमित और सुमित को ऑफिस के पास एक पुराना लेकिन आलीशान 2 BH का फ्लैट बहुत सस्ते में मिल गया। मकान मालिक ने बस एक अर्जी शर्त रखी थी, बालकनी का जो छोटा सा स्टोर रूम है उसे मत खोलना, उसमें मेरा पुराना सामान है। दोनों ने बिना ज़्यादा सोचे हाँ कर दी, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में इतने कम किराए पर ऐसा फ्लैट मिलना लॉटरी जैसा था। शुरुआती 3 दिन बहुत सामान्य गुजरे। दोनों दिन भर ऑफिस में रहते और रात को आकर सो जाते। चौथी रात अजीब सी आवाज़। चौथी रात का वो करीब 2:30 बजे अमित की आँख खुली। उसे लगा जैसे बालकनी से कोई चीख घिसटने की आवाज़ आ रही है, चूर चूर सर सर। उसने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी। वहाँ पानी पीने के लिए उठा। जैसे ही वह किचन की तरफ बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि बालकनी का कांच का दरवाज़ा जो हमेशा बंद रहता था थोड़ा सा खुला हुआ है और ठंडी हवा सीधे अंदर आ रही है। उसने दरवाज़ा बंद किया और वापस सो गया। अगली सुबह उसने सुमित से पूछा, क्या कल रात तू बालकनी में गया था? सुमित ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, नहीं भाई, मैं तो घोड़े बेचकर सो रहा था। क्यों? कुछ नहीं, शायद मेरा वहम होगा। अमित ने बात टाल दी। 7वीं रात वहम का हकीकत। हफ्ता बीतते बीतते चीज़ें बदलने लगी। अब सिर्फ आवाज़ें नहीं आ रही थी, घर का माहौल भारी होने लगा था। उस रात सुमित अपने कमरे में सो रहा था और अमित हॉल में लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक ऐसी ठंडक जो रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा कर दे। उसने मुड़कर देखा तो बालकनी के कांच पर अंदर की तरफ से 2 हाथों के धुंधले निशान बने हुए थे, जैसे कोई अंदर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हो। अमित के पसीने छूट गए। उसने तुरंत सुमित को जगाया। दोनों टॉर्च लेकर बालकनी में गए। हाथों के निशान सचमुच वहाँ थे। भाई ये देख, सुमित ने कांपती उंगली से इशारा किया। वहाँ जो छोटा स्टोर रूम था जिसे मकान मालिक ने बंद रखने को कहा था, उसका ताला लगा हुआ था, लेकिन दरवाजे के नीचे के गैप से काले रंग का कोई गाढ़ा लिक्विड तरल धीरे धीरे बाहर बह रहा था। उसकी महक किसी सड़े हुए मांस जैसी थी। सच का सामना। दोनों ने डर के मारे तुरंत मकान मालिक को फोन लगाया। रात के 3 बज रहे थे। 3-4 बार रिंग होने के बाद मकान मालिक ने फ़ोन उठाया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। अमित ने चिल्लाते हुए कहा, सर, इस फ्लैट में कुछ गड़बड़ है। स्टोर रूम से कुछ गंदा पानी बाहर आ रहा है और बालकनी में अजीब आवाज़ें आती है। वह सुबह की फ्लैट खाली कर रहे हैं। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मकान मालिक की बेहद धीमी और ठंडी आवाज़ आई, तुम दोनों अभी फ्लैट के अंदर हो? हाँ, सुमित ने कहा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। बिना शोर किए, बिना कोई सामान लिए तुरंत उस फ्लैट से बाहर निकल जाओ। मैंने वहाँ फ्लैट 3 साल से किसी को किराए पर नहीं दिया है और मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ ही नहीं, मैं गांव में हूँ। सुमित के पैर जैसे ज़मीन में घुस गए। लेकिन सर, 3 दिन पहले तो आप ही हमें चाबी दी थी ना, इसी फ्लैट के नीचे। मकान मालिक ने रोते हुए कहा, मेरी चाबियाँ 6 महीने पहले खो गई थी और जो आदमी तुम्हें चाबी देने आया था उसके चेहरे पर कोई कट का निशान था क्या? सुमित को याद आया, हाँ, चाबी देने वाले के पूरे चेहरे पर जलने और कटने के निशान थे, जिसे उसने एक्सीडेंट का निशान समझा था। मकान मालिक ने कहा, वह इस फ्लैट का पुराना किराएदार था।
4 साल पहले उसने उसी स्टोर रूम में फांसी लगा ली थी। जब पुलिस आई तो उसका शरीर पूरी तरह सड़ चुका था और उसका लिक्विड फर्श पर फैल गया था। मैं उसी दिन से वहाँ कमरा बंद रखता था। आखिरी कुछ मिनट मकान मालिक फोन टूटने की तेज आवाज आई। खटाक। अमित और सुमित के पास मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने तक का समय नहीं था। उन्होंने देखा कि बालकनी के कांच के उस पार अंधेरे में एक साया खड़ा था। उसकी गर्दन एक तरफ पूरी तरह मुड़ी हुई थी और वहाँ कांच पर अपने दोनों हाथ मारकर उन्हें अंदर बुला रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस साये के हाथ में वही चाबियाँ और गुच्छा था जो उसने 3 दिन पहले अमित को दिया था। चाबियों के टकराने की आवाज़ें पूरे सन्नाटे में गूंज रही थी। बिना पीछे मुड़े दरवाजे की तरफ भागे। उन्होंने मेन गेट खोला और कांपते हुए नीचे की तरफ दौड़े। सीढ़ियाँ उतरते वक्त उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि कोई बहुत तेजी से उनके पीछे पीछे नीचे आ रहा है। सुबह की धूप। वे रात भर नीचे बनी सोसाइटी के गार्ड रूम में बैठे रहे। सुबह जब धूप निकली तो वे पुलिस और मकान मालिक को लेकर ऊपर गए। फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब वे अंदर गए तो बालकनी का वह स्टोर रूम भी खुला था। अंदर कोई नहीं था, बस फर्श पर काले रंग के पैर के निशान थे जो स्टोर रूम से निकलकर सीधे अमित और सुमित के कमरों के बिस्तर तक जाकर ख़त्म हो रहे थे। यानी वह चीज़ रात भर उनके सोने के बाद उनके सिरहाने खड़ी रहती थी। दोनों ने उसी वक्त अपना सामान भी वहीं छोड़ दिया और कभी उस इलाके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। आज भी अमित जब किसी बंद दरवाजे के नीचे से हवा आने की आवाज़ सुनता है तो उसकी रूह